एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं तो वहीं आज चर्चा अयोध्या के मिल्कीपुर सीट की भी है, क्योंकि यहां पर भी आज नतीजे आने वाले हैं। अवधेश प्रसाद जिस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि अयोध्या से सांसद हैं। अवधेश जी, आपने इस सीट को छोड़ा 8 महीने पहले और अब यहां पर चुनाव हो रहा है। ये जो चुनाव का पूरा 1-1.5 महीने का समय रहा, आज वो लगातार हमने आपका जो अलग अलग जगहों पर आप लोगों के बीच जा रहे थे तब भी हमने देखा। अब आज नतीजे जब आ रहे हैं तो कितना मन में विश्वास है कि क्या रहेगा आज? आज ऐसी विधानसभा सीट उपचुनाव मिल्कीपुर की मतगणना हो रही, आज परिणाम आएगा। यूँ तो एक विधानसभा का चुनाव था, उपचुनाव था, लेकिन इसकी चर्चा सारे देश दुनिया में, और ये चुनाव आज का जो नतीजा देगा इस देश में एक इतिहास कायम करेगा। परिवर्तन की बयार की शुरुआत होगी। भारतीय जनता पार्टी लाख बेईमानी के बाद, मानते हैं बेईमानी, लाख बेईमानी के बाद मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को समाजवादी पार्टी को हराने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए 6 बार यहाँ आए, दबाव डाला और सारे अधिकारी, चुनाव में लगे हुए कर्मचारी सब दबाव में रहे और फर्जी वोट डलाया। यहाँ वोटिंग हुई है बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने, मेरे पास सबूत है। और हमने 4 फरवरी को चुनाव आयोग को भारत के, उत्तर प्रदेश के, यहाँ के जो पर्यवेक्षक आए थे 2, उनके सामने लीक कर दिया था। यहाँ के कमिश्नर को, यहाँ के आईजी को, यहाँ के जिलाधिकारी जो चुनाव के जिले के अधिकारी होते हैं, और सारे प्रेस के लोगों को, मीडिया के, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को लिख कर दिया था कि क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या वोट लूटने की तैयारियां हैं। यहाँ तक कि जो पीठासीन अधिकारी लगाए गए थे, चुनाव में जो कर्मचारी लगाए गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जिनकी सूची दी गई थी उन्हीं को लगाया गया था। हमने लिखकर भी दिया था। सारे जो आरोप लगा रहे हैं ये तथ्यात्मक आरोप है या मतलब 101%? ये 3 त्रिका 9 है, 3 त्रिका 14 नहीं है, 2 दूना 4 है। मेरे पास सबूत है। अभी अगर आप चलो तो मैं आपको अभी सबूत दिखा सकता हूँ। अभी मेरे साथ चलिए। अभी तो ये जो सारी चीजें थी, जो आरोप आपने लगाए, वो सब कुछ उन पर तमाम जो चीजें रही वो तो हुई, पर अभी वोटिंग हो चुकी, आज नतीजे आ रहे हैं। नतीजों को लेकर के क्या आपको लगता है? आप जीत रहे हैं, भाजपा जीत रही है, आप अपनी जीत को लेकर क्या आश्वस्त हैं? ऐसा है, अगर बड़े पैमाने पर बूथ कैप्चरिंग न हुई होती, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे 15-15 वोट, 20-20 वोट, 200 वोट डाले हैं। हमारे पास सबूत है, अभी आपको बता दूं। आपने तो पूरी पर्ची रखी हुई है बना के। ये दक्षिण पारा का एक तिवारी है जो सोहल विधानसभा क्षेत्र का है, जहाँ से 7 बार हम जीते थे। 14 वोट डाला है। इब्राहिमपुर पोलिंग स्टेशन पर 14 वोट आया है। बिजली का मीटर लगाने वाला आदमी है, 14 वोट डाला है। अभी एक आदमी ने 14 वोट डाले। अभी आप मेरे साथ चलो, हमारा क्षेत्र रहा है। अभी चलिए, गाड़ी बैठिए, उसका अंगूठी देखिए, स्याही लगी है। तो स्याही तो जो भी वोट किया होगा उसको लगी होगी ना। वही है ना। तो वो जब वो बाहर का रहने वाला है, बाहर का वो क्षेत्र का है नहीं, वो कैसे वोट डाला? ऐसे
जो पकड़ा गया है, जिसको चोट लगी है, जो चुनाव के आए थे अधिकारी, पुलिस के लोग थे, जब बार बार डाल रहा था तो और गुंडाई भी कर रहा था तो मारा उसको। पुलिस के लोगों ने मारा? अरे जो ड्यूटी पे आए थे बाहरी वो मिलिट्री के लोग थे ना, मारा और बुरी तरह मारा। तो जब मारा टिकटी बॉलिंग पे, तो हमारे कार्यकर्ता पर भी, हमारे प्रधान पर FIR करके जेल भेज दिया, प्रधान आशीष को, और एक को और जेल भेज दिया। तो ये बुरी तरह से तैयारी किए थे और इस तैयारी के बारे में हमने लिखित दिया था। और जो ये आए थे ऑब्जर्वर, उनसे मिले, हमने कहा बाहरी गुंडे आ रहे हैं और यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से सरकार के दबाव में काम करेगा। और इसी इरादे से इन्होंने जो बूथ पर प्रिजाइडिंग अफसर बनाए थे, सब छांट बीजेपी कार्यकर्ता, हमने नाम भी दिया था। तो ये बताइए अब तो क्या है, अब आज जीत आप रहे हैं, नहीं जीत रहे, आपको क्या लग रहा है? इन सब बेईमानी के बावजूद समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतेगा 35,612 वोट से। 35,612? ये 612 की काउंटिंग कैसे आपने जो है? प्रभु की कृपा। और अगर बेईमानी न की गई होती तो हम 1 लाख के करीब वोटों से जीतते, बड़े पैमाने पर। अरे भाई, जब यहाँ का SDM डाल रहा है और SDM ने वोट डाले हैं, जब यहाँ का जो पीठासीन अधिकारी हैं वो डाले हैं, सारी में पीठासीन अधिकारी, सारी पोलिंग स्टेशन है हमारे मिलके, वहाँ का डाल रहा था। वहाँ के लोगों ने पकड़ा और पकड़ के शिकायत किया तो वो प्रिजाइडिंग अफसर हटाया गया, बाहर की टीम आई। ये जो सीट है ये सबने अपने नाक का सवाल बना लिया था, चाहे भाजपा हो चाहे आप हो। योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर 5-5, 6-6 बार आए, अखिलेश जी यहाँ पर आए, इस तरीके से है। भाजपा की नाक तो उसी समय कट गई, उसी समय कालिख लग गई मुँह में, जब यहाँ के देवतुल्य जनता ने, प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने, जिनकी कृपा आज भी है और उनकी कृपा अभी दिखाई पड़ेगी 12 बजे तक, उन्होंने हमें सामान्य सीट चौन फैजाबाद, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, वहाँ से जिताया। सारी देश दुनिया में चर्चा है भारतीय जनता पार्टी कैसे हारी है। कहा था हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, राम तो अवधेश प्रसाद को लाए। नकिया उसी समय कट गई है, अब वही नकिया ठीक करे ताई एन केन प्रकारेण 4-6 महीने से लगातार जोगी बाबा उनके मंत्री लगे थे अधिकारियों पर दबाव करके, और चुनाव में लगे हुए अफसर को RSS और बीजेपी के लोगों लगाया। ये बताइए ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, क्योंकि पिछली बार की अपेक्षा इस बार बड़ी संख्या में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से आपका फायदा है कि नुकसान है? हमारा फायदा है। भाजपा कह रही है उसका फायदा वोटिंग परसेंटेज बढ़ने। ऐसा है, सुन लो, ये PDA के लोगों ने जम के वोट दिया है, और इसी समय वोट पड़ने के पहले ये सहनवा है ना, प्रभु श्री राम का जो मंदिर है उससे 5 किलोमीटर सहनवा हमारे संसदीय क्षेत्र में है। एक दलित बेटी के साथ क्या क्या हुआ है, नंगा किया गया, उसके साथ क्या क्या किया गया है, हमें शर्म लगती है बताने का। अगर फोटो उसको देख लो नींद नहीं आएगी, नंगा करके, और उसके शरीर में क्या क्या डाला गया है नंगा करके। ये गए थे, हम देखे थे, और लोगों ने जब सुना
बुरी तरह से हो गए। इसी तरह सरियावा खैपुर में एक कोरी बिरादरी की हत्या पीट कर की गई है। इसका सबका जब लोगों ने देखा और ये जब देखा यहाँ का गृह मंत्री बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहा है, जब संविधान का अपमान हो रहा है, तो ये संविधान के प्रेमी लाखों लाख जो देश के हैं दलित, वो सब एक हो गए हैं। एक होकर के खूब जम के वोट डाले हैं। और थाना कि जब बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं संविधान का, तो इनको ख़त्म करो। तो इसी तरह से जैसे पार्लियामेंट में किया है उसी तर्ज पे वोट डाला गया है। इन्होंने बड़ी बेरहमी के साथ हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पीटा है, 20-20 लाठियां मारी हैं और बुरी तरह से उत्पीड़न किया है। इसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता डटे रहे और बाहरी जो गुंडे आए थे वोट डालने के लिए उनसे मुकाबला करते रहे। और कम से कम बहुत अधिकारियों ने मिलकर फर्जी वोट डाला है, जिसकी सूचना चुनाव आयोग को सबको दी गई। हमारे नेता अखिलेश जी ने दिया है, सारे देश दुनिया में बता दिया गया है। और पूरी तरह से इस चुनाव में ये चुनाव आयोग है, इसने कायरता का परिचय दिया। अगर इतिहास लिखा जाएगा हिंदुस्तान के, तो इतिहास में लिखा जाएगा कि भारत का चुनाव आयोग बड़ा कायर था। वोट लूटे जा रहे थे, बेईमानी हो रही थी, सूचना दी जा रही थी, पहले कोई कार्रवाई नहीं की, सरकार के दबाव में काम किया है। बिल्कुल, तो आप अवधेश प्रसाद को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर दावा है कि थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होगी तो वो लगभग 35,000 से अधिक वोटों से वो ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ प्रशासन से लेकर के पूरा जो अमला है उस पर उन्होंने आरोप भी लगाया है कि उनके दबाव में इस बार यहाँ पर वोटिंग हुई, लेकिन इसके बावजूद इस बार का चुनाव वो जीतने जा रहे हैं। उनके बेटे इस बार यहाँ से विधायक बनने जा रहे हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, अयोध्या। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।